वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट अगेन। हमने आधा रिकॉर्ड किया था, ठंड बढ़ रही है तो हमारा पिक्सल जो है वो फ्रीज होके बंद हो गया। हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर इन अ विलेज इन उत्तराखंड। गांव का नाम है ओसला। आज दिवाली का दिन है। हम दोनों दिवाली घर की मिस करके ट्रैक पे निकले हुए हैं एंड हमने यहाँ की दिवाली देखी। यहाँ की दिवाली बहुत खास थी। यहाँ पे लोग पटाखे तो फोड़ रहे हैं, आग भी लगा रहे हैं ये की जगह पे, बट दे नॉट डूइंग इट इनसाइड द विलेज, दे डूइंग इट आउटसाइड द विलेज। क्योंकि गांव के सारे मकान जो है ये सारे लकड़ी के बने हुए हैं और इन्होंने बहुत अपनी घास इकट्ठा कर रखी है। तो इन्हें डर है कि उस डर के कारण कि इसमें आग न लग जाए, ये लोग गाँव से बाहर जाते हैं और वहाँ जाके अपनी दिवाली मनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये। गाँव की एक और ख़ास बात, गाँव में बिजली थी। गांव के नीचे सड़क बनना शुरू हुई तो बिजली इनसे वापस ले ली गई है। अब सड़क कब आएगी, बिजली कब आएगी, इसे कुछ पता नहीं। गांव में सड़क अभी तक नहीं आई है। गांव में अभी भी ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। एक वही उपाय है और बिजली तो यहाँ है नहीं। और ये जो लाइट अभी हमारे ऊपर पड़ रही है, ये सोलर लाइट से इन्होंने इसी तरह जुगाड़ किया हुआ है। एक बल्ब जल रहा है पूरे घर में। गाँव में हॉस्पिटल नहीं है तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको 4 कंधे पे ही ले जाया जाता है हॉस्पिटल भी। अदरवाइज खच्चर है, लोग ले जाते हैं खच्चर पे तान के। बट सचिन, आज तूने सबसे स्पेशल चीज क्या देखी इस गाँव में? यस, सबसे खास चीज जो मैंने शायद अपने गाँव में देखी थी, वो भी इतना अच्छा। एक मिनट, अगर आप वो शोर सुन पा रहे हैं, वो दिवाली सेलिब्रेशन का है। लोग ढोल बजा के नाचते हुए जा रहे हैं रात में, पटाखे जला के वापस आ रहे हैं जहां हम अभी गए हुए थे। और वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रैंड इवेंट हो रहा है यहाँ के लोगों के लिए। गांव के सारे बच्चे जाते हैं, सारे यंग लोग जाते हैं और पटाखे जलाते हैं। Continue, please. Yeah, so the most fascinating view, the sight I saw today. So two sides. हाँ, two sides. एक तो जो winter hue देखा था, my God, winter lights इतना डार्क होता जा रहा था वो टाइम के साथ, रेडिश जो कलर था एक वो। सेकेंड थिंग, द मिल्की वे गैलेक्सी, इतना क्लियर प्रखर, इतना क्लियर, इतने तारे, क्लस्टर ऑफ स्टार्स एक जगह पे मैंने नहीं देखे। गाँव का थोड़ा बहुत याद है लेकिन इतना साफ नहीं देखा था। मैंने बस सुना था कि लद्दाख से बहुत क्लियर स्काई दिखता है और मिल्की वे साफ साफ दिखता है। फिर मैंने सुना था गुजरात के रन ऑफ कच्छ से दिखता है। बट अगर आप रिमोट माउंटेन्स में आए, हिमालयाज में, तो आपको अक्टूबर नवंबर में हर जगह से क्लियर मिल्की वे गैलेक्सी पूरी दिखेगी। आपको एक बीच में गैलेक्सी का डेंसेस्ट पार्ट दिखेगा जहाँ पे अनगिनत तारे हैं और इतना क्लियर स्काई होता है कि हमने 5 से 10 मिनट के अंदर 25-30 सैटेलाइट्स देख लिए मूव करते हुए, क्रॉस करते हुए। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। मैंने इतनी सैटेलाइट्स जिंदगी में नहीं देखी थी एक बार में। अब उसमें कौन सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, कौन सा स्टार लिंक का सैटेलाइट था उसका, एलॉन मस्क का, वी डोंट नो। इतने सारे सैटेलाइट्स हमने देखे मूव करते हुए। वीनस देखा, जुपिटर देखा। we could also locate other galaxies from an app, but galaxies ऐसे खुली आंख से दिखते नहीं। खुली आंख से बस मिल्की वे मैंने पहली बार देखा और इतना जबरदस्त नज़ारा मुझे नहीं लगता है ऐसे कभी दिखेगा। यहाँ आते हुए हिमालयन फॉक्स भी देखा हमने। मैंने पहली बार हिमालयन फॉक्स देखा। उसकी लंबी पूंछ थी, उसमें बहुत फर था और रोड के बीचों बीच बैठा हुआ था। मैं देखते ही भाग गया। दिवाली सेलिब्रेशन अभी भी चल रही है। विंटर लाइट्स देखिए। विंटर लाइट्स की खूबी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है और उत्तराखंड से ही यूजुअली दिखती है अक्टूबर नवंबर के स्काई में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर की स्काई बिल्कुल क्लियर होती है। कोई बादल अभी एक भी नहीं आसमान में, सिर्फ और सिर्फ आप तारे देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई मटके में ढेर सारे जुगनू चमक रहे। इतने तारे मैंने जिंदगी में नहीं देखे। तो क्लियर स्काई है और इस वजह से विंटर लाइट्स बहुत अच्छे से देखा मैंने। रेडिश कुछ पिक्चर्स भी ली हैं और मिल्की वे को कैप्चर करने की कोशिश की है कुछ स्पेशल फीचर्स यूज करके कैमरा की। बट हमारे पास DSLR है नहीं तो हम उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए। बट स्टिल वी हैव अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ द गैलेक्सी। सो या दैट इज इट। इस गांव का खाना मतलब बेयर मिनिमम में आप टेस्ट कैसे लाते हैं वो यहाँ पे है। हमने दिन में दाल, एक्चुअली जब हम आ रहे थे तो हमारा प्लान था कि भात और चिकन खाया जाएगा। बढ़िया चिकन नहीं मिलता क्योंकि चिकन वहीं अवेलेबल है जहां तक सड़क है, क्योंकि वो सड़क से पोल्ट्री फार्म से चिकन मंगा लेते हैं या फिर उनको पाल लेते हैं।
लेकिन जैसे वैसे गांव जहाँ पे आप ट्रैक करके जाते हैं वहाँ पे चिकन यूजुअली अनअवेलेबल होता है, तो यहाँ पे चिकन हमें नहीं मिल पाया है। तो मटन है जो कि आपको पूरा बकरा लेना पड़ेगा और वो बहुत महंगा है, और वो बहुत महंगा है। Yeah, but the auntie that we're staying here at her house, बचेंद्री नाम है उनका, उन्होंने इतना टेस्टी दाल चावल खिलाया हमें, इतना टेस्टी, मतलब कुछ कहना नहीं। इट्स अ ट्रेडिशनल हाउस, अगर हम कैमरा घुमा के दिखा सकें, दिखा सकें है तो हाँ, राइट नाउ इट्स अंधेरा। इट्स अ ट्रेडिशनल पहाड़ का हाउस जहाँ पे वी आर स्टेइंग। यहाँ पे कोई होटल नहीं है, एक रिमोटेस्ट विलेज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम हर की दून की ट्रैक पे हैं, तो इसके बाद हैंगिंग वैली शुरू हो जाएंगी। कल का ट्रैक हमारा हैंगिंग वैली का है। आज हमने आधा ट्रैक किया है, लगभग 30%, 70% ट्रैक कल है। तो ट्रेडिशनल हाउस है बिल्कुल गांव का, लकड़ी का बना हुआ, ऊपर स्टोरेज है, नीचे किचन है। हमने किचन में ही बैठ के खाना खाया, उसमें लकड़ी वाली आग से खाना बना प्रॉपर। तो मैंने पहली बार इस तरह से दिवाली स्पेंड किया जब आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, आप ना व्हाट्सएप चला रहे हैं, ना इंस्टा चला रहे हैं, ना फेसबुक चला रहे हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते आप, बाहर से आपको कोई कॉल तक नहीं कर सकता। इंटरनेट तो भूल जाइए, नेटवर्क ही नहीं है आपके पास, ना हम कॉल कर सकते हैं ना कॉल रिसीव कर सकते हैं। सो ऑल दैट वी हैव टू डू इज रोम अराउंड, स्लीप, ईट, बी हियर, टॉक एंड गेज एट द स्काई। सो हमारी गर्दन में दर्द हो गया, हमने इतना आसमान देखा है आज, एंड वी कैन स्टिल सी इट। सो या नज़ारे यूनिक एक्सपीरियंस, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, यूनिक एक्सपीरियंस। लोग भी काफी अच्छे हैं यहाँ के, जो जितने बहुत बेसिक, बहुत बेसिक है। मंदिर के बाद शाम को लोग बैठते हैं थोड़ी देर, ऊपर एक मंदिर है बहुत पुराना, सोमेश्वर भगवान का मंदिर है। एक स्कूल भी है, हाँ, दो स्कूल्स हैं, और नीचे ही नदी बहती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, वो है नदी के बहने की, और कोई आवाज नहीं है। ना ट्रैफिक का शोर है, ना कोई ट्रैफिक में रोड रेज का कोई केस है। एक छोटा सा रास्ता है जिसपे आपको ट्रैक करना है, उसी में पूरा गांव बसा हुआ है। पुलिस स्टेशन भी नहीं है पास में, वो सीधा नीचे गांव में है। 4 पुलिस स्टेशन नहीं है, 6 किलोमीटर, नथिंग, नो स्टेट कंट्रोल। हाँ। स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट हियर। यहाँ अफवाह नहीं फैलती, क्योंकि अफवाह फैलाने के लिए ट्रैक करना पड़ेगा। दूर जाके गॉसिपिंग होगी। माय गॉड, अफवाह फैलाने के लिए नेटवर्क भी नहीं है कि व्हाट्सएप पे पहुंचा दिया जी। मैंने तो बहुत सेरेनिटी आज एंजॉय की है। और हम कल गैलेक्सी देखते हुए ये सोच रहे थे कि यार ये कितने चांस की बात है कि कभी नथिंगनेस से ये यूनिवर्स शुरू हुआ, गैलेक्सीज आफ्टर गैलेक्सीज बनी, और उनमें से एक गैलेक्सी के, एक स्टार के, एक प्लैनेट पे सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशनिंग की वजह से वहां पे लाइफ शुरू हो पाया, और हम आ पाए आफ्टर सो मेनी फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ चांस। और अगर वो एक चांस नहीं हुआ होता इन दोज क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ ईयर्स कि उस प्लैनेट की पोजीशनिंग ऐसे जगह पे नहीं हुई होती जहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे लाइफ आ जाए, जिसकी वजह से तो कुछ नहीं होता। एंड all these thoughts come into your head when you gaze at the galaxy, at the Milky Way, with awestruck face. That's what you can. आकाश गंगा का नाम आकाश गंगा ही क्यों? फिर हम वॉन्डर कर रहे थे कि आकाश गंगा, मिल्की वे को आकाश गंगा बोलते हैं, उसको हमने गंगा क्यों बोला? देन वी कुड फिगर आउट कि हो सकता है क्योंकि आसमान में ये एक पैच की तरह दिखता है, एक कोने से उसका व्हाइट पैच शुरू होता है, दूसरे कोने पे खत्म होता है, और वो एक नदी की तरह दिखती है बीचों बीच आसमान के। तो शायद उसकी वजह से उसको गंगा बोला गया, क्योंकि इट्स अ फ्लोइंग, इट लुक्स लाइक अ फ्लोइंग मिल्की रिवर। तो इंग्लिश में मिल्की वे, रात, और हिंदी में आकाश गंगा। इट मे बी वन ऑफ द रीजंस। सो नीचे जाके देखना पड़ेगा हमें, नीचे जाके मतलब यहाँ से 50-60 किलोमीटर, तब नेटवर्क आएगा। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए मिले थे बीच में, छोटा सा ही एरिया था ये, मान लीजिए एक छोटे से हॉल जितना होगा, वहीं पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल नीचे चली जाएगी तो पता नहीं कितना नीचे जाना, पूरा मैच स्थगित हो जाएगा, डीएलएस लग जाएगा बॉल नीचे जाते ही, फिर डीएलएस से फैसला होगा। इट्स अ यूनिक प्लेस। सबसे ज्यादा डिफरेंस फील होता है आपको आपके अपने बिहेवियर में ही, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपको अपने बिहेवियरल चेंजेस लाते हुए खुद को यहाँ पे अडेप्ट करना पड़ता है यहाँ के हिसाब से।
क्योंकि आप फ़ोन पे नहीं रह सकते, वो तो गॉन केस हो गया। आप फ़ोन पे बस इस तरह के वीडियोस बना सकते हैं। हम अभी भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा एडिक्शन का एक प्रूफ है। तो आप उसको किसी से शेयर नहीं कर सकते, जोक्स नहीं शेयर कर सकते, आपको बात करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे दिवाली है, एक विश नहीं आई है, एक भी। हाँ, दिवाली हमने कोई विश ना रिसीव नहीं किया। हैप्पी दिवाली का वो जो इन्फेस्टेड मैसेजेस होते हैं दिवाली के जो हर किसी को भेजना जरूरी लगता है। नो सन पापड़ी, मिठाई नहीं है यहाँ। हाँ, देयर इज नो मिठाई, मिठाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मिठाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पूछा मैंने आंटी से कि आंटी आप त्योहारों में क्या खाते हो, तो इनकी लोकल डिशेज है वही चावल से ये लोग बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, घी डाल लेते हैं। यहाँ पे लाल चावल होता है। हाँ, लाल चावल, रेड राइस, और राजमे की दाल बनी। और पहली बार मैंने जिंदगी में मीठा करेला खाया, और उस करेले में कांटे थे। वो कांटे दिख रहे थे सब्जी में। मुझे लगा कि यार मुंह में लग न जाए, बट वो बहुत टेस्टी लगा हमें। मीठा करेला मैंने पहली बार खाया। मैंने हिमालयन फॉक्स पहली बार देखी, मैंने विंटर लाइट्स पहली बार देखी, और मैंने मिल्की वे पहली बार देखा, और मैंने पहली बार इतने सारे सैटेलाइट्स देखे। इट्स एन अमेजिंग डे टू स्पेंड। और फिर अगेन कमिंग बैक टू व्हाट वी वर वंडरिंग एट, कि ये जो ब्यूटी है लाइफ का, फिर सिर्फ अर्थ बना नहीं, उसमें भी एवोल्यूशन के फेजेस आए, एक्सटिंक्शंस हुए, 6 मास एक्सटिंक्शंस हुए, और लाइफ शुरू भी हुई होगी तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का होना, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद उस पत्ते का किसी जानवर के द्वारा खाया जाना, फिर उस जानवर का किसी और जानवर को खाना या के द्वारा खाया जाना। It seems like a huge conspiracy. Although if you think it's just a matter of chance. So it's so special to think this way when you gaze at the galaxy, and then you think you are a part of a very unique place in the universe, and therefore the value of this being, value of this existence must increase with each passing day of your life. Exactly. It's a life-changing experience. The treks are actually a life-changing experience. It's so unique. और फिर हम देखते हैं पॉलिटिशियंस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं, फिर हम देखते हैं पॉलिटिशियंस उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो इन सब के इतने बड़े स्केल के सामने कितना मीनिंगलेस लगता है। कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई मुस्लिम राष्ट्र बना रहा है, ये कितना मीनिंगलेस लगता है इस फैथमेबल अनफैथमेबल स्केल के सामने, यूनिवर्सल स्केल के सामने। आज जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो एक मन में ये भी ख्याल आया था कि यहाँ पे सड़क बनाने की क्या जरूरत थी। एक पल को आया था मन में बस कि इतना ऊपर तक खुदाई करके, आई मीन लोग पहुँच गए ऊपर, लोग पहुँच गए, दे आर लिविंग देयर लाइफ, आर वी डूइंग इट फॉर देम और फॉर अस, कि हम वहाँ पहुँच जाए उन तक, उनके जीवन से कोई मतलब है नहीं है। क्योंकि बहुत अजीब लगा कि बिजली पहुँच गई थी, उसके बाद रोड बनाने के लिए बिजली वापस ले ली है। फिर दूसरे भैया थे जो यश भैया हमें यहाँ लेके आए, जो हमारे गाइड है, उन्होंने बताया मेरे गांव में भी, उनके गांव में बिजली है लेकिन सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, अभी बनना शुरू नहीं है। 5G आ गया लेकिन सड़क नहीं पहुंची है। आई मीन इज इंटरनेट मोर इम्पोर्टेंट देन नेटवर्क? थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते हैं तेंदुआ। एक और कॉन्ट्रडिक्टरी चीज हमें आज दिखी। हमारे पास इंटरनेट नहीं था लेकिन हम इंटरनेट प्रोवाइडर्स को लाइव देख रहे थे। हमने इतने सैटेलाइट्स देखे कि हमें लगा कि यार एक सिग्नल इधर भी भेज दो। सामने सैटेलाइट्स दिख रहे हैं पर आप इंटरनेट नहीं चला सकते। सो ये, और दिल्ली में सैटेलाइट्स नहीं दिखते, सैटेलाइट्स क्या कुछ भी नहीं दिखता वहां, तो चांद दिख जाए वही बहुत है, बट इंटरनेट हम 24 घंटे चला सकते हैं। एंड इट इज लिटरली किलिंग अस डे बाय डे। आई एम these days consumed. When I think, when I left, when you leave internet for a day or for 2 days, we are here for 3 or 4 days without internet. When you leave it for such a long time, all of a sudden, then you realize how much time you're wasting on it, and it is of no use, because आज हमने जो 5 चीजें सीखी वो इंटरनेट पे मैं पिछले 10 साल से नहीं सीख पाया हूँ। Isn't it? True. मतलब इंटरनेट पे हम ऐसा क्या सीख लेते हैं। चैट जीपीटी को मैं मान सकता हूँ कि कुछ आजकल इन्फॉर्मेटिव हो गया है वो, नो डाउट। रिसर्च वर्क कर रहे हो तो आप कर सकते हैं इंटरनेट का यूज, या फिर, बट उसके अलावा अन अकेडमिक यूजेस में हम उसका इतना कल हमारे पास इतना टाइम वेस्ट होता है। कल हमारे पास 5G था, हम होटल में थे, हाँ, अच्छे बेड्स थे हमारे पास, कुछ नहीं, रील देखी रात भर बैठ के रील देखी है। होटल में 2 घंटे रील देखने में बिता दिए हमने। कोई पॉडकास्ट नहीं, कुछ नहीं। आज यहाँ पे कम से कम हमें टाइम मिला रिफ्लेक्ट करने का, बात करिए कितनी देर बैठ के। दिन भर हम बात कर रहे हैं, इतनी बात नहीं करते। इट्स ऑल चेंज्ड, द लाइफ इक्वेशंस आर चेंज्ड।
इट्स अ यूनिक प्लेस। अब इससे अपना गांव हम याद करने लगे थे। हमारे गांव में तारे कैसे दिखते थे, सब कुछ कैसा होता था, बचपन की थोड़ी याद आई। मैं बिहार से हूँ, ज़्यादा टाइम बिहार में बिताया नहीं है, लेकिन बचपन के 2-3 महीने बिल्कुल याद है, जो एक लंबे स्ट्रेच में बिताए थे जब स्कूल ज्वाइन नहीं किया था। वहाँ के स्कूल से याद है कैसा हुआ करता था। फिर यहाँ का भी हम स्कूल देखने गए थे, लेकिन भूल गए थे कि दिवाली है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है, कोई विश नहीं आया पता ही नहीं चला कि दिवाली है। तो स्कूल तक स्कूल बंद था तो हमें वापस आना पड़ा। बच्चे ने बताया कि भैया आज तो दिवाली है, आज आप प्यारे प्यारे बच्चे मिले। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने बच्चों से पूछा, 3rd क्लास की बच्चियाँ थी, तो मैंने पूछा क्या सब्जेक्ट है आपकी, तो उन्होंने बताया इंग्लिश, हिंदी, मैथ और महाभारत। आई मीन अमेजिंग अमेजिंग। मैंने पूछा बुक है महाभारत की, तो बुक भी है, टीचर भी अलग से आता है। इसकी वैकेंसी कहाँ निकली है मुझे पता नहीं चला है अभी तक। कोई मुझे बताओ। ये स्पेशल वैकेंसी है, मोदी जी निकलवाते हैं आजकल। कोई इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, असली सब्जेक्ट छुपा के रखे गए हैं। बट ये देख के अच्छा लगा कि हॉस्पिटल नहीं है पर स्कूल है। हाँ। हॉस्पिटल नहीं है इस गांव में पर स्कूल है, ये देख के अच्छा लगा। यहाँ पे पिछले साल वही हमारे जो गाइड थे यश भैया, उन्होंने बताया था वो कैंप लेके आए थे डॉक्टर्स का, होम्योपैथी डॉक्टर्स का। तो वह दवाई तो लेके गए थे, लेकिन वही लंबे समय के लिए चलानी होती है। तो दे विजिट एवरी ईयर, देयर इज अ डॉक्टर फ्रॉम केरला हु विजिट्स हियर एंड पीपल कम टू हिम। बट ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, देखिए जब सड़क आ जाए तो शायद हॉस्पिटल भी आ जाए मुर्गों के साथ। तब तक लोग मटन का आनंद लेंगे यहाँ पे। मुझे तो चिकन खाने की तलब हो रही थी। मैंने आंटी से पूछा, आंटी सब्जी में क्या बनेगा दोपहर में, तो आंटी मेरी शक्ल देख रही है, क्योंकि उनके लिए दाल चावल कॉमन है। फिर रात में उन्होंने कोई सब्जी बनाई अलग से, करेले, मीठा करेला बनाया, जो यहीं उगाते हैं। सबसे बड़ी बात, सब कुछ ऑर्गेनिक है, राजमा यहीं उगाए, चावल, करेला, सब कुछ यहीं का, सब कुछ। बस टाटा का नमक आ गया था बाकी सब कुछ यहीं से था। मैंने दुकान के अंदर भी झाँक के देखा था कि क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बिकती है यहाँ पे। तो नमक बहुत ज़्यादा बिकता है, तेल, सर्फ था काफ़ी ज़्यादा, पानी की बॉटल्स, बाकी आ गया सब कुछ अंदर ही अंदर सेल्फ सस्टेन्ड है। दुकानें भी बहुत बेसिक सी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। दुकानें भी बहुत बेसिक, क्योंकि वहाँ पे वही बिक रहा है जो नीचे से ट्रैक करके लाया जा सकता है। और मेरे ख्याल से फॉरेन, मतलब नॉन हैबिटेंट्स को ज़्यादा वो केटर करती है, केटर करती है। हाँ, कोक बहुत सारी। हाँ, क्योंकि बाहर से जो लोग ट्रैक करने आ रहे हैं सिर्फ वही यूज करेंगे उसे। यहाँ में किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इससे मुझे अपना गांव याद है। मेरे गांव की सड़क एकदम पथरीली थी, तो मैंने उस पर बचपन में साइकिल चलाना सीखा था। अब गया हूँ तो वहाँ पे सड़क आ गई है, बाहर नाम लग गया है चीफ मिनिस्टर का कि उन्होंने सड़क बना के दी है। गांव में वाईफाई आ गया है। पुराने लोग जो है वो अभी भी गांव के बाहर बैठते हैं, मतलब अपने दलान पे दूरे पे बैठते हैं घर के बाहर, उस सनलाइट को एंजॉय करते हैं। वो यहाँ पे देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैं आसमान को गेज करता हुआ 40-45 मिनट्स बिताया हूँगा, और मेरे गर्दन में लिटरली दर्द हो गया। जब खड़ा हूँ तब भी ऊपर ही देख रहा हूँ। फिर हमने चेयर लगा ली, चेयर लगा के चेयर पे लगभग लेट गए ताकि ऊपर ही देखते रह सकें। और चूंकि चांद नहीं है, क्योंकि दिवाली अमावस को होती है, तो चांद नहीं है, तो आसमान ज़्यादा डार्क है और उस वजह से तारे ज़्यादा चमक रहे हैं, और हर सैटेलाइट मूव करता हुआ दिख रहा है। मतलब अर्थ को क्रॉस करते हुए हमने सैटेलाइट्स को ट्रेस किया है, इतनी पेस से जा रहे हैं। तो वो एक, मतलब ये मैंने जिंदगी में इस तरह से कभी आसमान को नहीं देखा, तो ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस की तरह मैं इसको देखूंगा। अच्छा, बोथ ऑफ अस शायद ही कभी ऐसे देख पाऊँ। बोथ ऑफ अस आर टीचर्स। हमारे जीवन में आर्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो इसलिए है क्योंकि हमने सोसाइटी वाले नजरिए से देखा, काफी चीजें एक्सपीरियंस करी। प्रखर, इफ वी वर लिविंग हियर बचपन से, तुम्हारा करियर क्या होता? आई वुड हैव बीन अ फार्मर, ऑफ कोर्स, बेसिक फार्मर। मे बी ओरिएंटेशन उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से हमारा अभी हुआ है, लेकिन आई वुड हैव बीन अ फार्मर। आई वुडंट हैव गॉन फॉर एनी अदर option, any other career choice. There is no career outside farming. But the youth over here, they are migrating at a very fast rate. Yeah. Moving to Dehradun, Delhi for education and. जिनके यहाँ पे हम रुके हैं, आंटी के यहाँ, उनका एक बेटा आज देहरादून से वापस आया। उनके 4 बच्चे हैं। उनका एक बेटा देहरादून से वापस आया आज दिवाली के लिए। और आंटी से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, सब वहीं पे जॉब कर रहे हैं, और अगली जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। So me as their grandmother would be a non-existent entity for them,
I wouldn't exist for them because they can't even visit here. Because यहाँ पे आने के लिए आपको रोड से नीचे सांकरी तक आना पड़ेगा, फिर सांकरी से 20 किलोमीटर एकदम पतली रोड आती है, वहां तक आना पड़ेगा. एक गांव है, नाम भूल रहा हूं मैं, और फिर वहां से लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है. तो आना लगभग बड़ा ही मुश्किल है इनफैक्ट. तो हर बार आना ये पॉसिबल नहीं है. और सिंस सेटल्ड लाइफ लोग जीने के लिए ज्यादा जा रहे हैं, तो लोग वापस नहीं आते. हमारे गाइड भाई हमारे साथ आ गए, मिस्टर यश. प्लीज लेट्स शो हिम. ही इज द वन who brought us here. Who made it possible. Who made it possible for us. Yes. He's gonna lead us to Har Ki Doon tomorrow. Yeah. हम इनके साथ जाएंगे, सुबह निकलेंगे. It's a hanging valley in higher Himalayas. It's just like Valley of Flowers. That is also a hanging valley. और हिमालयाज के जो हैंगिंग वैलीज हैं उनकी खूबसूरती पूरी दुनिया देखने आती है. तो we hope to see more of the Himalayas there. We hope to see bugyals. We don't hope to see bears. We don't hope to see leopards. We just want to see the valley, and we hope to see more number of waterfalls. We hope to see better peaks. So the most interesting peak that we see here is Swargarohini Parvat. Swargarohini Parvat is one of the highest peaks here. वो बहुत अलग से देखी जाता है, इतना ऊंचा है. तो उसके बारे में जो फेबल है वो ये है कि युधिष्ठिर उसी से होते हुए स्वर्ग तक गए थे. Therefore the name Swargarohini. महाभारत के वॉर के बाद बच्चों की एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है यहाँ पे जब हम महाभारत पढ़ते हैं. फिर other peaks that we'll see will be the peaks near Jondhar Glacier, because beyond Har Ki Doon there is a trek to Jondhar Glacier. We will not be able to make it because दिवाली की वजह से हर की दून का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे कोई केटर करने को बचा नहीं, वो सब नीचे आ गए. तो हमें हर की दून जाके सेम डे वापस आना पड़ेगा कल. अदरवाइज वी हैड टू स्टे देयर. लेकिन वहाँ पे चूंकि कोई बचा नहीं है, कोई रहा नहीं अब दिवाली की वजह से. दिवाली के दिन ट्रैक कौन करता है? हम ही कर रहे हैं जो. तो सब ऊपर वाले नीचे आ गए, तो नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं. तो सेम डे हम वापस आएंगे. बट टुमारो आई एम होपिंग टू सी मोर ऑफ दिस स्काई, क्योंकि कल और घुप अंधेरा होगा. कल दिवाली है, आज भी चांद नहीं दिख रहा है, बट कल एक्चुअल अमावस है. तो कल और ज्यादा अंधेरा होगा, और जितना ज्यादा अंधेरा उतना ज्यादा तारे चमकेंगे, उतना ज्यादा मिल्की वे और क्लियर दिखेगा. तो मिल्की वे अपनी खुली आंखों से देख पाना एक जिंदगी का अमेजिंग एक्सपीरियंस है. मैंने ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और मुझे मतलब ये छप गया ऐसा लग रहा है. 30 साल की उम्र के बाद आप मिल्की वे देख पा रहे हो. मैं दायरा बुग्याल पे गया था मार्च के टाइम पे, लेकिन मुझे नहीं दिखा था. हाँ, मार्च में नहीं दिखेगा. मार्च में नहीं दिखा था. वो नवंबर और अक्टूबर के क्लियर स्काई में ही दिख सकता है. और वो उसमें भी रीजन होगा क्योंकि तुम जब गए होगे तो आसमान में चांद होगा. चांद था. यस, चांद होगा. ऑफ कोर्स. या काफी लकी दिन. तो हम काफी लकी दिन आए. एक तो महीना भी लकी है जब क्लियर स्काई होता है, बादल नहीं होते, और दूसरा दिवाली. तो अमावस की वजह से सब कुछ दिख रहा है. सो फॉर मी गेजिंग एट द मिल्की वॉज द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस. क्योंकि ट्रैकिंग तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, 8-10 जगह कर चुका हूँ. ट्रैकिंग के एक्सपीरियंसेस मोर और लेस सेम होते हैं. पीक्स दिखते हैं आपको, आप बुगेल्स के थ्रू जाते हैं, वैलीज के थ्रू जाते हैं. बट विंटर लाइट्स देखना, स्काई को देखना, मिल्की वे देखना, सैटेलाइट्स देखना, ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा इस बार. और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस. बहुत रिफ्रेशिंग. ट्रैक पे आना, सब कुछ छोड़ देना, जो आपकी एंग्शियस एक लाइफ रहती है कि पूरा टाइम व्हाट्सएप चेक करते रहो, इंस्टा चेक करते रहो, किसने रील भेजा, क्या आया. कोई काम की जो मेल्स आते रहते हैं, यू आर बॉम्बार्डेड बाय द वर्क मेल्स एवरी डे, ऑफिस मेल्स. कभी कभी आप 4 दिन के बाद खोलो तो ऐसा लगता है कहीं कोई मेल छूट तो नहीं गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया मुझसे जो मुझे करना था, कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा. सो वो जो एंग्शियसनेस हमेशा रहती है जिंदगी से, वो गायब है. सामान आ जाएगा. सामान आ जाएगा. तो ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस है, नो डाउट. माओ से पूछा किसी इंटरव्यूअर ने कि आप क्या करते हैं, आपके पास इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा देश चला रहे हैं आप, और आप रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना में. तो आप अपने जो साथी हैं, जो कॉमरेड्स हैं आपके, जो आपके साथ इतना लंबा मार्च करने को तैयार हैं, द लॉन्ग मार्च इट इज कॉल्ड, व्हेन माओ मार्च. तो इतना लंबा आपके साथ मार्च करने को इतने लोग तैयार हो गए, आप कैसे उनमें ट्रस्ट बिल्ड करते हैं? तो माओ ने कहा था कि कुछ नहीं करना है, आप कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी है.
अगर आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अगर आपको लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो उनको ट्रैक पे ले जाओ, दैट्स इट. While trekking, so they used to trek for 10 days, 15 days, and therefore they could go for that long march, क्योंकि उनका ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था ट्रैकिंग का एक दूसरे के लिए. So to build a community, to build interpersonal trust, trekking is a must. Wow, ये तो राइम कर गया. Yeah. So should we end on that note? Yes. It will be a long video, otherwise. Yeah. ठीक है. Thank you so much. All right. Happy Diwali. Happy Diwali. ठीक है. We will gaze at the sky अभी more. 1-2 घंटे तो मैं देखने वाला हूँ.